हेलो दोस्तों, RSY स्टडी डैम आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक शक्ति यादव। आज हम लोग कक्षा 10 के विषय भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम लोगों ने गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। अब इस वीडियो में हम लोग उन्हीं परिभाषाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम कक्षा 10 के विषय भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं और ये यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का है। तो चलिए, हमने अगली वाली वीडियो में 3 पॉइंट कर लिए थे, अब इन्हीं पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में हमारा चौथा पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट हमारा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दोस्तों, मुख्य अक्ष की डेफिनेशन है कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो चलिए इसे हम चित्र द्वारा समझते हैं। जैसे गोली दर्पण है, और गोली दर्पण में हम कोई भी दर्पण ले सकते हैं, उत्तल दर्पण ले सकते हैं और अवतल दर्पण ले सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं। ये अवतल दर्पण है, इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दी। अब परिभाषा हमारी क्या कह रही है कि गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव कहाँ होगा? ये होगा P ध्रुव तथा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोली दर्पण जिस गोली का भाग है उस गोली के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका केंद्र यहाँ पर होगा, इसका केंद्र यहाँ पर होगा। तो इसे हम C से नोट करेंगे। तो ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा, इसे हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। यही हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा पॉइंट फोकस है। तो चलिए इसकी परिभाषा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं उन्हें हम उन बिंदु को फोकस कहते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे हम चित्र द्वारा समझते हैं। तो चित्र में हम दोनों दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण भी लेंगे, अवतल दर्पण भी लेंगे। तो चलिए पहले अवतल दर्पण लेते हैं। तो अवतल दर्पण में फोकस कैसा होता है? जैसे ये दर्पण है, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए। अब इसमें क्या लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। तो ये हैं आने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें हैं, ठीक। और आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर आदि प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अब परावर्तन क्या होता है? इससे टकरा के इधर मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाने घटना को परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरण इसमें लगी और इससे टकराकर ये आ गई, ठीक है। और ये वाली जो प्रकाश किरण है ये यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच गई, यानी कि ये टकरा के ऐसे इधर चली गई, ये टकरा के इधर चली गई। तो क्या लिखा है? उस बिंदु को क्या फोकस कहते हैं। तो ये बिंदु है यहाँ पर, जब ये दोनों मिलती हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? फोकस, यानी F। इस बिंदु को F कहेंगे, ठीक है, F, ठीक है। तो ये तो है अवतल दर्पण में। आपको ये चित्र बनाने हैं, दोनों चित्र बनाने इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण ये है, इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी है। अब इसमें भी प्रकाश की किरणें आती हैं। तो ये प्रकाश की किरणें आई, तो अब ये परावर्तित होके इधर नहीं जाएंगी, अब ये परावर्तित होके इधर आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा झुका है तो इसमें टकरा के इधर थी। तो ये यहाँ से टकरा गई, ये यहाँ से टकरा गई, और ये हमारा है मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। तो अब इसके डॉट डॉट करेंगे जिस बिंदु पर ये मिलेंगी, यानी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कॉपी पे सही बनाना आप लोग। तो ये जो पॉइंट है इसको हम F कहेंगे, यानी फोकस कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहेगी? फोकस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब हमारा अगला पॉइंट है फोकस दूरी।
तो दोस्तों हमारा 6वां पॉइंट है फोकस दूरी। चलिए इसे हम समझते हैं। दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब दर्पण में हम कोई भी दर्पण ले लें, जैसे कि यहाँ पर हमने अवतल दर्पण ले लिया है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ थी? यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ पर F, और यहाँ पर हमारा क्या था? ध्रुव यानी P। तो दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी, ये दूरी है जो, ये दूरी, ये हमारी कहलाई क्या? फोकस दूरी। तो दोस्तों इसमें नोट लिखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल होते हैं। जैसे इसमें है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जैसे उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे हमारी -F प्लस की F होगी, प्लस की F फॉर उत्तल दर्पण, और -F अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया है, उसे हम ये, हाँ, अब नोट हेडिंग में ही एक पॉइंट और लिखेंगे। वो पॉइंट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत यानी इन्फिनिटी। अनंत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं, उन वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वहाँ से देख लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। थैंक यू।